नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। प्रो कबड्डी के प्लेऑफ धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। जो टीम्स थोड़ी सी नीचे हैं 8, 9, 10, 11 पे, उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जो टीम्स ऊपर हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हैं और जो उनके बीच में हैं उनका भी कलेजा मुंह में है, क्योंकि एक जीत और एक हार बहुत सारा फर्क पैदा कर सकती है। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो मुकाबले हैं और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब प्रदीप नरवाल के साथ संदीप नरवाल भी यूपी की टीम में आने चाहिए? क्या नितिन तोमर को भी फाइनली फर्स्ट 7 में आने का मौका मिलना चाहिए जैसे हालात हैं? दो मुकाबले हैं। पहला मुकाबला है तमिल तलाइवास और बंगाल वॉरियर्स के बीच में। दूसरा मुकाबला जिसके बारे में मैंने सवाल पूछा है वो है यूपी योद्धास और गुजरात जायंट्स के बीच में, या मैं यूं कहूं कि प्रदीप नरवाल और राममेहर सिंह के बीच में। तो सबसे पहले मुकाबले की बात करूंगा। तमिल तलाइवास के सामने है बंगाल वॉरियर्स। 14 मैच तमिल तलाइवास ने खेले हैं, 5 उसमें आपको जीत मिली है। 38 पॉइंट 38 पॉइंट आपके नाम हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 78 यानी कि 68 पॉइंट तक जा सकते हैं। कितने मैच आपको जीतने हैं? 6 मैच आपको और जीतने हैं। 30 पॉइंट आपके हो जाएंगे और 68 पॉइंट्स के साथ आप अगले दौर में जा सकते हैं। हो सकता है कि 6 भी कम पड़े, 7 जीतने पड़े। हो सकता है 6 की जगह 5 या 4 से काम बन जाए, हमें नहीं पता, क्योंकि कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं हो रही है। आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है कि कट ऑफ क्या पिछली बार की तरह 65-66 पे डिसाइड होगी, ऊंची जाएगी, 70 को पार करेगी, या 60-62 वाली टीम्स क्वालिफाई करेंगी? अपनी जिन लोगों का गणित मेरे से बेहतर है, मेरा कुछ खास अच्छा नहीं है, तो जिन लोगों का गणित अच्छा है अपने विचार नीचे भेजिए और साथ में कारण जरूर दीजिएगा कि आपके अनुसार कट ऑफ का यहां या यहां आने का कारण क्या है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर तमिल तलाइवास का क्वालिफिकेशन सिनारियो में देखूं, 8 में से 6 मैच अगर आपने जीतने हैं तो ये टफ बट पॉसिबल की कैटेगरी में आता है। टफ इसलिए क्योंकि आपने अपने जो पिछले 5 मैच खेले हैं उसमें से जीते हैं 2 टाई रहे, 1 मैच हारा है। अब आपके पास हारने की गुंजाइश थोड़ा कम है और जिन जिन टीम्स के साथ आपने खेलना है उसका भी मैं आपको पूरा ब्यौरा दे देता हूं और उस टीम के साथ आपका पिछला रिजल्ट क्या रहा था यह भी काबिले गौर चीज है। आप आज खेल रहे हैं बंगाल वॉरियर से, इनसे पहले आपका मुकाबला टाई रहा था। फिर आप खेल रहे हैं यू मुंबा से, इनसे आप हारे थे। फिर आप खेल रहे हैं जयपुर पिंक पैंथर से, इनसे आप जीते थे। फिर आप खेल रहे हैं गुजरात जायंट से, टाई रहा था। दिल्ली से खेल रहे हैं, वहां आपको जीत मिली थी। टाइटंस के साथ आप खेले थे, वहां आपको जीत विक्ट्री मिली थी। यूपी से खेले थे और वहां आप हार के आए थे और हरियाणा के साथ भी आप हार के आए थे। यानी कि अगले जो आपने 8 मुकाबले खेलने हैं उसमें से 3 मुकाबले ऐसे हैं जो आप पहले उन टीमों से जीत चुके हैं, 2 आपके टाई रहे हैं। तो टाई को भी अगर जीत में के आसपास मान लें तो 5 मुकाबले ऐसे हैं जो आप शायद दोबारा जीत पाएं। थोड़ी और हिम्मत कीजिए, आप अगले दौर में पहुंच जाएंगे। तमिल तलाइवास पिछला मुकाबला भी इनका टाई रहा था पटना पायरेट्स के साथ। वो सचिन ने आखिरी रेड में कोशिश की थी, नरेंद्र सेफ खेल के आए थे। 33-33 से मुकाबला टाई था। अच्छा ये रहा कि नरेंद्र फिर से चले। 15 रेड पॉइंट इस युवा होनहार स्टार ने हमें तमिल तलाइवास के लिए लाके दिए। साथ में आपके जो सपोर्ट रेडर हैं अजिंक्य पवार, वो भी चले, 7 रेड पॉइंट उनके भी थे। और साहिल गुलिया आपके लेफ्ट कॉर्नर बहुत अच्छा खेले थे, 4 पॉइंट उनको मिले। खराब ये रहा कि बाकी खिलाड़ी बहुत ही कमजोर खेले। मोहित जो आपके राइट कवर हैं, मोहित लेफ्ट कवर हैं, सॉरी, 0 पॉइंट। अभिषेक जो आपके थर्ड रेडर ऑलराउंडर हैं, खाता नहीं खोल पाए। सागर राठी कैप्टन 1 पॉइंट। हिमांशु 0 पॉइंट। ओवरऑल डिफेंस बहुत खराब खेली, सिर्फ 6 पॉइंट डिफेंस ने लिए। और आपका टैकल सफलता का जो रेट है, टैकल सक्सेस रेट है 27%। 33% पे तो पासिंग मार्क्स होते थे स्कूल में, वो भी नहीं इनको मिले। अब आते हैं इनके जीत के सूत्रों पे। 3 मुख्य सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र होता है बंगाल के खिलाफ जीतने का, मनिंदर सिंह को शांत रखना। वो जिस दिन चलते हैं अकेले मैच जीतते हैं अपनी टीम के लिए। तो लेफ्ट कॉर्नर साहिल गुलिया जो पिछले मैच में अच्छा खेले हैं और राइट कवर एम अभिषेक जो 2-3 मैच पहले तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, आपको कंबाइन होना पड़ेगा, क्योंकि मनिंदर को रोकना एक डिफेंडर के बूते की बात नहीं है, कम से कम 4 लगते हैं। पर अगर साहिल गुलिया एंकल होल्ड की या डाइव की शुरुआत करें तो एम अभिषेक और मोहित की जोड़ी तुरंत आए और साहिल के साथ जो सेकंड मैन खेले अजिंक्य पवार या हिमांशु, तुरंत वो भी सपोर्ट को जाए। तो ये 4 खिलाड़ी, लेकिन साहिल और एम अभिषेक आपका रोल सबसे अहम है। सूत्र नंबर 2, बंगाल के डिफेंस पे प्रेशर बनाइए। और तमिल तलाइवास के लिए अच्छी बात यह है कि आपके 2 मेन रेडर जो हैं वो लेफ्ट से हैं, नरेंद्र कंडोला और अजिंक्य पवार।
और बंगाल की डिफेंस लेफ्ट रेडर्स के सामने परेशान होती है क्योंकि आप वहां गिरी शर्नाक को अवॉइड करते हैं। उन्हें आप एक तरह से मचलाते हैं, वो मचलते हैं, बाहर आते हैं, टेम्प्ट होते हैं और स्पीडी रेडर। अब अजिंक्य बहुत अच्छे स्पीडी हैं, खरगोश की तरह दौड़ते हैं। नरेंद्र के पास स्पीड भी है, स्किल भी है और कमाल की एस्केपिंग क्षमता भी है। तो वहां गिरीश तक जाइएगा मत, उनको बाहर बुलाइए। और वैसे भी उनका जो लेफ्ट कवर है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। राइट कॉर्नर भी पिछले 3 मैचेस में 2-2 अलग अलग खिलाड़ी खेले हैं। तो इस डिफेंस का फायदा उठाइए, उनकी डिफेंस पे अटैक कीजिए, आप उनको परेशानी में डाल सकते हैं। सूत्र नंबर 3 है कि हिमांशु सिंह का इस्तेमाल कीजिए। शुरुआत कीजिए वो लंबे वाले हिमांशु के साथ, लेफ्ट रेडर हिमांशु के साथ, लेकिन फाइनली 5, 7, 10 मिनट बाद हिमांशु सिंह को लाइए। राइट रेडर आपको वैरायटी देता है क्योंकि पहले 10 मिनट में नरेंद्र कंडोला और अजिंक्य उधर गिरीश शर्नाक की तरफ ना जाकर उनको परेशान कर चुके होंगे, वो मचल रहे होंगे। राइट रेडर जाएगा और हिमांशु सिंह भी एक अच्छे स्पीडी रेडर हैं, तो आप वहां परेशान कर सकते हैं। 2 रेडर चलेंगे तो दोनों तरफ की डिफेंस को दिक्कत होगी। और वैसे भी सामने से मनिंदर इतने पॉइंट ले जाते हैं कि उसको काउंटर करने के लिए 3 रेडर आपको चाहिए, यानी 4-3 की फॉर्मेशन आपको लगेगी। अगर इस मैच में मनिंदर के साथ श्रीकांत या दीपक भी अच्छा खेलते हैं तो 4-3 से 5-2 पे आ जाइए, फिर हिमांशु को ले आइए या एक एक्स्ट्रा मेन डिफेंडर शामिल कर लीजिए, क्योंकि वहां से आप रेडिंग पॉइंट लीक करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में आपके लेफ्ट कॉर्नर साहिल गुलिया रहेंगे। मनिंदर को रोकना है, श्रीकांत यादव और दीपक हुड्डा को रोकना है, स्पेशली मनिंदर को रोकना है तो साहिल गुलिया को प्रोएक्टिव रोल निभाना पड़ेगा। साहिल गुलिया अगर मनिंदर को रोकने में कामयाब हो गए तो फिर आपकी जीत 69%, 69% पक्की हो जाएगी। सामने है बंगाल वॉरियर्स। मनिंदर सिंह की टीम 14 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस जीते हैं, 42 पॉइंट आपके हैं, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा 82 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, 82 तक आप जा सकते हैं। जीतने कितने हैं? 8 मैच बाकी हैं आज का मिला के। 5 अगर आप जीत गए तो 25 + 42 यानी 67 तक आप पहुंच जाएंगे, जो पिछले 2 सालों के अनुसार, पिछले 2 सीजन के अनुसार एक सेफ आंकड़ा है। और अगर इनका पिछला परफॉर्मेंस देखें, 5 मैचेस में एक जीते, टाई रहा, जीते, हारे और फिर एक मुकाबला जीते, यानी 5 में से आप 3 मुकाबले जीते, एक टाई रहा, यानी लगभग जीते। तो ओवरऑल अगर इनका परफॉर्मेंस देखें, इनकी हालिया फॉर्म देखें, तो बंगाल का 8 में से 5 मैच जीतना, क्वालिफाई करना सीम्स पॉसिबल। ज्यादा टफ नहीं है, पॉसिबल है बंगाल वॉरियर्स का आगे जाना। पिछला इनफैक्ट जो उनके आगे आने वाले मुकाबले हैं, जो 8 मुकाबले हैं, वो खेलने किसके साथ हैं और पुराने रिजल्ट क्या रहे उन टीमों के साथ, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। आज आप खेल रहे हैं तमिल तराइवास से, जैसे पहले बताया इनका पिछला मैच टाई था। बुल्स के साथ आप पिछला मुकाबला जीते थे, ये बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद आप खेल रहे हैं यू मुंबा से, उनके खिलाफ आप हारे थे। यूपी योद्धास के साथ आप खेल रहे हैं, उनसे पिछला मैच टाई था। हरियाणा के साथ खेल रहे हैं, वहां आप हार के आए थे। जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ आप हार के आए थे। दिल्ली से आप जीते थे और पटना से भी आप जीते थे। यानी कि 3 मुकाबले, अगले 8 आने वाले मुकाबलों में से 3 मैच ऐसे हैं जिन टीमों को आप पहले हरा चुके हैं, 2 को आप टाई कर चुके हैं। तो 3 + 2 5 आपको जीत चाहिए अगले दौर में जाने के लिए। पिछला मुकाबला आप टाइटन से खेले और उन्हें आपने हराया 8 पॉइंट से, 36-28 से। अच्छा क्या रहा, हमारे माइटी मनिंदर फिर चले। 9th सुपर 10, नवा सुपर 10 मनिंदर ने इस सीजन का लगाया। श्रीकांत यादव भी संतुलित खेले, 6 रेड पॉइंट और 1 टैकल पॉइंट। श्रीकांत भी उन खिलाड़ियों में आ रहे हैं जो नीरज नरवाल, जो मोनू, जो मुंबई के आशीष की कैटेगरी में हैं। एक आधा टैकल पॉइंट आपको जरूर दे रहे हैं। सो वेल डन श्रीकांत यादव। शुभम शिंदे और गिरीश शर्नाक की जोड़ी लौटी, दोनों ने 3-3 टैकल पॉइंट लिए और ये बड़ी अच्छी सूचना है। जो सूचना अच्छी नहीं थी वो ये कि दीपक नेवासोड्डा इस मैच में नहीं चले, 1 पॉइंट उनको मिला। और दीपक का अच्छा खेलना बड़ा जरूरी है, सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर हैं प्रो कबड्डी में वो। उनके अलावा प्रवीण सतपाल जो लेफ्ट कवर पे खेले, उनको 1 पॉइंट मिला। उनके अलावा वैभव गर्जे राइट कवर, उनको कोई पॉइंट नहीं मिला। तो लेफ्ट कवर पे मैं अभी आ रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं। सूत्र 3 है इस टीम के लिए। सबसे पहला सूत्र है गिरीश शर्नाक के लिए, क्योंकि सामने से 2 लेफ्ट रेडर आएंगे, आपको ललचाएंगे और आपने लालच नहीं करना है प्रभु। थोड़ा संयम बरतिए, रेडर्स को थोड़ा अंदर आने दीजिए। गिरीश अगर एडवांस जाएंगे तो वो रेडर आपको टच करके टर्न कर सकते हैं या डुबकी लगा सकते हैं, जंप भी लगा सकते हैं। तो गिरीश का शुरू में संयम रखना बड़ा जरूरी है। सूत्र नंबर 2,
चूंकि दो लेफ्ट रेडर हैं तो आपका लेफ्ट कवर मजबूत होना चाहिए। आपने परवीन सतपाल को ट्राई कर लिया, आपने उससे पहले भी एक दो और प्लेयर ट्राई किए, नहीं चले, बालाजी डी नहीं चले, तो कृपया करके अब सुलेमान पहलवानी को भी ट्राई कर लीजिए प्रभु, जो मेरे फेवरेट लेफ्ट कवर हैं। देखते हैं उनको मौका मिलता है या नहीं। तीसरा सूत्र है दीपक और श्रीकांत जाधव के लिए। दीपक निवास हुड्डा खेलें राइट इन पे, श्रीकांत जाधव खेलें लेफ्ट इन पे। राइट इन पे दीपक इसलिए कि नरेंद्र कंडोला यहां से बोनस बड़ा अच्छा करते हैं और दीपक यहां से एंकल होल्ड बड़ा अच्छा उठाते हैं, तो दीपक का ज्यादा रोल डिफेंस में होना चाहिए। अगर नरेंद्र या अजिंक्य पवार इनको अवॉइड करके दूसरी तरफ दौड़े तो वहां श्रीकांत जाधव सरप्राइज अटैक करें, जो वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत फुर्ती से निकलते हैं, डबल थाइस पे जाते हैं। और एक्स फैक्टर वो खिलाड़ी जिसका नाम अभी तक मैंने ज्यादा नहीं लिया, नाम है मनिंदर सिंह, माइटी मनिंदर सिंह, क्योंकि जिस दिन माइटी मनिंदर सुपर 10 लगाते हैं टीम की जीत बहुत हद तक पक्की हो जाती है। अब आइए इससे बड़े मुकाबले पर। यूपी योद्धास के सामने है गुजरात जायंट्स। राम मेहर सिंह साहब की गुजरात जायंट्स के सामने आपके पूर्व शिष्य, आपके चहेते खिलाड़ी, हम सबके चहेते खिलाड़ी, रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल हैं। आपने 15 मैच खेले हैं यूपी योद्धास, 7 मुकाबले जीते हैं, आपके इस समय पॉइंट्स हैं 45, बचे आप इनफैक्ट मैक्सिमम जा सकते हैं 80 तक। बचे हैं आपके 7 मैच, 5 अगर जीतेंगे तो इनफैक्ट 4 अगर आपने मैच जीते तो आप 65 तक पहुंच जाएंगे। 65 है थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे वाला मामला, क्योंकि पिछली बार 66 पॉइंट बने थे, लगे थे प्लेऑफ में जाने के लिए। तो 5 जीतिए तो 70 पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि अगले दौर में जाना आपका बहुत हद तक, लगभग पक्का, पूरा ही पक्का हो जाएगा। तो यूपी योद्धास का आगे जाना पॉसिबल है, 7 में से 5 मैच जीतना पॉसिबल है। और इनकी हालिया फॉर्म देखें, पिछले 5 मुकाबलों में आपने एक ही मैच हारा है, एक टाई रहा, 3 लगातार जीते और एक मैच आपको हार मिली। यूपी योद्धास के आगे आने वाले मुकाबले कौन से हैं? गुजरात जायंट्स से आज खेल रहे हैं, हारे थे, फिर पटना से खेलेंगे, उनसे पहले हार चुके हैं, बंगाल वॉरियर से इनका मैच टाई रहा था, फिर यू मुंबा से खेलेंगे, वहां आप हारे थे, बेंगलुरु बुल्स को आपने हराया था, और उसके बाद आप खेलेंगे तमिल तलाइवा से, उनको भी आपने हराया था, और पुनेरी पल्टन से आप हारे थे। यानी जो 7 मुकाबले आप आने वाले दिनों में खेलने वाले हैं, उन टीमों से पहले आप सिर्फ 2 बार जीते हैं, सिर्फ 2 टीमों से जीते हैं, एक मैच आपका टाई रहा था। तो इस चीज को आपने बेहतर करना है, क्योंकि आपको 4 या 5 जीत चाहिए। 7 में से 5 जीत हासिल करना पॉसिबल है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। पिछला मुकाबला अभी अभी आप जयपुर पिंक पैंथर से हार के आए हैं 2 दिन पहले, 42-29 से जयपुर पिंक पैंथर्स ने आपको हराया था। और उस मैच में एक ही चीज अच्छी हुई थी कि प्रदीप नरवाल चले थे, उन्होंने 14 रेड पॉइंट लिए थे, वो भी सेकंड हाफ में ज्यादा चले, वो भी सिर्फ 2 मल्टी पॉइंट रेड उनको मिली थी, ज्यादा सिंगल सिंगल पॉइंट उनको दिए थे जयपुर पिंक पैंथर्स ने, काम वो करके आए थे। अच्छी चीजें क्या नहीं हुई? सबसे पहली और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली चीज ये कि हमारे नए सुपरस्टार सुरिंदर गिल, उनको चोट लगी, 2 या 3 पॉइंट उन्होंने लिए थे, मैच छोड़ के उनको जाना पड़ा। उनके अतिरिक्त प्रदीप ने 14 पॉइंट लिए, सुरिंदर गिल ने 3 लिए थे, इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी रेडर्स ने सिर्फ 6 पॉइंट लिए, और 2 या 3 रेडर्स का और इस्तेमाल हुआ था, यानी प्रदीप को छोड़ के कोई रेडर नहीं चला, ना डिफेंस चली, सिर्फ 4 टैकल पॉइंट पूरे मैच में, और 25 फेल्ड टैकल करके आप किसी टीम को नहीं हरा सकते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब आते हैं जीत के सूत्रों पे। तो जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में सवाल पूछा था वो अभी भी पूछ रहा हूं कि अगर संदीप नरवाल आपके स्क्वाड में हैं, आपके दल में आ गए हैं, औपचारिक घोषणा हो गई है, तो ये सही मौका है संदीप नरवाल को टीम में शामिल करने का। अगर सुरिंदर गिल फिट नहीं, ये पहला सूत्र है, अगर सुरिंदर गिल मैच फिट नहीं है तो कृपया उन्हें मत खिलाइए, 2-4 दिन और आराम करने दीजिए, प्लेऑफ में जाइए और फिर उनका बढ़िया इस्तेमाल करें। तो अगर सुरिंदर गिल फिट नहीं है तो आपको एक राइट रेडर चाहिए, और वो काम करेंगे संदीप नरवाल, और वो चूंकि राइट इन पे खड़े होके आपके राइट के डिफेंस को भी मजबूती देते हैं। दूसरा सूत्र यह है कि हमने पिछले 2-3 मैचेस की 14 खिलाड़ियों का जो स्क्वाड आता है उसमें नितिन तोमर का नाम देखा है। एक बार वो मैच पे आए थे, और अगर नितिन तोमर 14 खिलाड़ियों में हैं, विच मींस वो मैच फिट हैं, और अगर मैच फिट हैं तो नितिन तोमर के अनुभव की टीम को अभी जरूरत है। नितिन तोमर रेड ना भी करें तो प्रदीप के साथ कम से कम वो टीम चलाएंगे, फिर प्रदीप को टीम चलाने की कोई टेंशन नहीं, फिर नितेश कुमार को टीम चलाने की कोई टेंशन नहीं है। नितिन बहुत अच्छा ब्रेन है,
हमेशा फजल की तरह अपने रेडर के कान में बात करते हैं, डिफेंस चलाते हैं, रेड में जाएंगे 2-3 पॉइंट कम से कम लेके आएंगे, डिफेंस में भी वो काम करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो संदीप नरवाल और नितिन तोमर के अनुभव की अब जरूरत है, क्योंकि जो दो यंग रेडर आपने खिलाए थे, रोहित तोमर पिछले मैच में नहीं चले, अनिल आए थे वो भी नहीं चले, प्रदीप अकेले हर मैच नहीं जीत सकते, और यूपी की डिफेंस इतना कातिलाना नहीं खेल रही कि एक रेडर के साथ आप पूरा मैच जीत जाएं, तो इनके अनुभव की जरूरत है। तीसरा सूत्र, आपके कॉर्नर्स को अलर्ट रहना है। सुमित सांगवान, नितेश कुमार, आपसे कोताही नहीं हो सकती, क्योंकि गुजरात के पास दो बड़े अच्छे इन फॉर्म रेडर हैं, प्रतीक दहिया और CR60। वो दोनों अलग अलग तरफ से रेड करते हैं, तो सुमित और नितेश का अच्छा खेलना बड़ा जरूरी है। एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड फैक्टर सिर्फ और सिर्फ प्रदीप नरवाल हैं। जब प्रदीप नरवाल अपना असली रंग जमाते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट उनको डिफेंस से मिल जाए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो यूपी योद्धास को जीतने से रोक सकती है। लेकिन इनके सामने जो ताकत है वो भी कम बड़ी नहीं है, नाम है गुजरात जायंट्स। 14 मैचेस खेले हैं, जीते सिर्फ 5 हैं, और कुल मिला के पॉइंट्स आपके हैं 33। ज्यादा से ज्यादा आप 73 तक अभी भी जा सकते हैं, यानी प्लेऑफ में आराम से पहुंच सकते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपके 8 मैच बाकी हैं और 7 जीतने जरूरी हैं। अगर आपने 5 जीते तो 33 + 25 आप 58 तक पहुंचेंगे। अगर आपने 6 जीते तो आप 63 तक पहुंचेंगे। अगर आपने 7 जीते तो आप 68 तक पहुंचेंगे, जो सेफ जोन है। यानी 8 में से आप 7 मैच जीतिए तो आप सेफ होते हैं, यानी कि वेरी टफ बट पॉसिबल, संभव है। वेरी टफ मैंने क्यों बोला? गुजरात के पिछले 5 मैच देख लें, 1 जीत मिली थी, 4 मैच हारे हैं, यानी हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है। अच्छी खबर क्या है वो मैं अब बताता हूं गुजरात के फैंस को। जो आपके आने वाले 8 मैच हैं, पहला मैच है यूपी योद्धा से, आज उन्हें आपने हराया था। फिर आप दिल्ली हारे थे, कोई बात नहीं। तमिल तलैवा से आपने टाई खेला था, जो जीत के आसपास ही है। फिर आपका मुकाबला पुनेरी पल्टन से है, उन्हें भी आपने हराया था। फिर आपका मुकाबला पटना पायरेट से है, उन्हें भी आपने हराया था। यू मुंबा से आप हारे थे, तेलुगु टाइटंस को आपने हराया था, और जयपुर पिंक पैंथर्स से आखिरी मैच है, वहां भी आप जीते थे। यानी जो आने वाले 8 मैच हैं उसमें 5 मैच ऐसे हैं, 5 टीमें ऐसे हैं जिन्हें आप पहले हरा चुके हैं, 1 मैच टाई कर चुके हैं, यानी लगभग जीत। तो थोड़ा जोर लगाइए गुजरात जायंट्स प्लेऑफ में वेरी टफ बट पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं। खराब बात क्या थी? पिछला मुकाबला आप बुल से हार के आए, 45-38 से 7 पॉइंट से आप वहां हार के आए। अच्छा क्या हुआ? प्रतीक दहिया की वापसी हुई और उन्होंने सुपर 10 लगाया। उसके साथ साथ चंद्रन रंजीत, CR60 टीम के कैप्टन, ने भी सुपर 10 लगाया, 12 रेड पॉइंट लिए। अरकम शेख लेफ्ट कवर चले, 4 टैकल पॉइंट आपने लिए। मनुज जो आपके राइट के डिफेंडर हैं वो भी चले, 2 पॉइंट लिए। रिंकू नरवाल जो आपके लेफ्ट कॉर्नर हैं वो भी चले, उन्होंने भी 2 पॉइंट लिए। तो ओवरऑल काफी संतोषजनक प्रदर्शन था। क्या अच्छा नहीं हुआ इस मैच में? इतना बढ़िया संतुलित प्रदर्शन करने के बावजूद टीम क्यों हारी? पहला कारण था हमारे राकेश का, हाईली स्किल्ड प्लेयर का इंजर्ड होना। जब वो इंजर्ड हुए तो पता लग रहा था कि कोई पुरानी चोट है जो हरी हो गई है। लेकिन खैर चलिए, रेडिंग में पॉइंट बने। फिर भी टीम क्यों हारी? टीम ने 28 रेड पॉइंट लिए, फिर भी हार गई। क्यों? क्योंकि 28 में से 10 पॉइंट आए थे बोनस से। बोनस से क्या होता है? पॉइंट मिलता है, रिवाइवल नहीं मिलता। आप पॉइंट लाते हैं लेकिन आपका जो खिलाड़ी आउट हो रहा है वो वापस नहीं आएगा, तो क्या होगा? टीम ऑल आउट होगी। 3 बार पूरे मैच में गुजरात जायंट्स ऑल आउट हुए, यानी 6 पॉइंट आपने उनको ऑल आउट के दिए, और हारे कितने से? 7 से। वहीं बात अटक गई थी। और उसके साथ फिर आपने 24 फेल टैकल कर लिए। प्रभु, 2 चीजें अच्छी नहीं हुई थी। एक तो ये बोनस पे खेलना, और 24 फेल टैकल करना आपके हार के कारण थे। पर चूंकि सामने यूपी योद्धास हैं, जीतना आपने है, और पहले आप उनसे जीत चुके हैं। इस मुकाबले में कैसे जीतिएगा? सूत्र क्या है? 4 सूत्र हैं। पहला, प्रदीप नरवाल पे सोलो टैकल करना है, जैसे जयपुर ने किया। प्रदीप को सिंगल पॉइंट दिए, मल्टी पॉइंट नहीं करने दिए। पहली बात, उन्हें अवॉइड कीजिए। अगर वो अंदर आते हैं तो एक डिफेंडर उन पे अटैक करे। अगर सोलो टैकल कामयाब होने लगे, 1-2 बार सोलो टैकल कामयाब हो गए, तो कॉम्बिनेशन टैकल में जाइए। कहने का मतलब कि प्रदीप को शुरू में 2-3 पॉइंट की, 4 पॉइंट की रेड मत करने दीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में मत आने दीजिए।
दूसरा सूत्र है कि अगर प्रदीप नरवाल बाय चांस नहीं रुक रहे या वो सामने कोई और रेडर नहीं रुक रहा तो 5 के डिफेंस में आ जाइए, उन्हें अंदर आने पे मजबूर कीजिए, उनके बोनस काटिए। पहला सूत्र इनफैक्ट ये होना चाहिए था जो नंबर 3 में बता रहा हूं कि 5-2 पे खेलिए, क्योंकि नंबर 1 आपकी अपनी डिफेंस बहुत अच्छा नहीं खेल रही, सारी कृपा यहीं अटकी पड़ी है डिफेंस के ना खेलने में। तो एक एक्स्ट्रा डिफेंडर आएगा, संभवतः राइट कॉर्नर में अगर आप राइट इन पे बलदेव को खड़ा कर लें या कोई और खिलाड़ी, तो बेसिकली राइट में अगर एक और प्लेयर आए या 2 अच्छे लेफ्ट कवर अगर चेन बना के प्रदीप को टैकल करें, ये बेहतर होगा, क्योंकि 2 रेडर प्रतीक और चंद्रन रंजीत आपके लिए रेडिंग का काम कर देंगे। यूपी जीतती है रेडिंग पे, उनको रोकने का काम आपके डिफेंस ने करना है। तो 5-2 की फॉर्मेशन मुझे लगता है कि प्रदीप को रोकने में कारगर सिद्ध हो सकती है। ये तीसरा सूत्र था। चौथा सूत्र यह है कि जो रेडर हैं प्रतीक दहिया और चंद्रन रंजीत CR60, वो अग्रेसिव खेलें, हमेशा खेलते हैं। थोड़ा सा डिफेंस अगर उनकी चल निकली, मैंने इसीलिए पहले डिफेंस की बात की, अगर डिफेंस सेट हुई 5-7 मिनट में आपने कोई बड़ी रेड नहीं करने दी प्रदीप को, तो प्रतीक और चंद्रन रंजीत को कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्रतीक राइट से, चंद्रन रंजीत लेफ्ट से, एक तो वैरायटी आती है, दोनों स्पीडी हैं, दोनों अग्रेसिव हैं। यानी कि यूपी योद्धास की डिफेंस जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, नरम गरम है, उन पे प्रेशर डालिए। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मैच में रह सकते हैं अरकम शेख, लेफ्ट कवर। प्रदीप को रोकना अरकम आपका काम है। अरकम लंबे हैं, तगड़े हैं, और वो गेम ऑफ थ्रोन्स के कौन से कैरेक्टर की याद दिलवाते हैं बताइए जरा। और प्रदीप उतने लंबे नहीं हैं, तो उनको अगर डैश करने जाएंगे तो अरकम को ज्यादा बेहतर कामयाबी मिल सकती है। पर अकेले मत जाइए, चेन बना के जाइए और डैश कीजिए, और चेन टैकल करने की ट्राई ना करें, प्रदीप डुबकी लगाते हैं। चेन टैकल करना है तो लो, नीची चेन हो, क्योंकि प्रदीप जंप नहीं करते, नीचे जाते हैं। आप नीचे झुकिए, उनको आउट कीजिए। और आप प्रभु लोग क्या कीजिए, आप एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कीजिए, कबड्डी के सेक्शन में जाइए, आज के दोनों मैचेस को दबाइए, और जो खिलाड़ी वहां दिखाई देंगे आपको, उनका बाय प्राइस होगा और सेल प्राइस होगा। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा तो उसको खरीदिए। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी सेल प्राइस से कम पॉइंट कमा के देगा तो उसे बेचिए। कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं, कौन से खिलाड़ी बेचने हैं, नोट कर लीजिए। पहले मैच में तमिल तलाईवास के नरेंद्र कंडोला जरूर आपके पास होने चाहिए, अजिंक्य पवार आपके पास जरूर होने चाहिए, और मोहित जो आपके लेफ्ट कवर हैं, वो लेफ्ट रेडर्स के सामने अच्छा खेलते हैं, जरूर लीजिए। बंगाल के लिए तो मनिंदर और श्रीकांत की जोड़ी जरूर आपके पास होनी चाहिए। यूपी योद्धास में रेडिंग के प्रभु को आप कैसे भूलेंगे, प्रदीप नरवाल, और साथ में लेफ्ट कॉर्नर सुमित सांगवान, ये 2 खिलाड़ी ले लीजिए। गुजरात के लिए भी उनके 2 मेन रेडर हैं, चंद्रन रंजीत हैं और प्रतीक दहिया हैं, दोनों को ले लीजिए। पर अपने विवेक का इस्तेमाल करके खेलिएगा, ज्यादा लालच मत कीजिएगा, लेकिन लालच कीजिएगा कबड्डी में। सारे मैचेस देखिए, अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कीजिए, टीम अच्छा खेले तो भी, टीम अच्छा नहीं खेले तो ज्यादा प्यार उनको दीजिए, थोड़ा सा मेरे हिस्से भी आने दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।